guys, welcome back to my channel, and I'm here with the second part of the chemistry chapter, chemical reaction and equations. And we are going to learn some like how to balance a chemical equation, and it's so easy in an easy way. So let's start. A balanced equation क्या होती है? What is it? Balanced equation. So we'll be starting. The chemical equation needs to be balanced so that it follows the law of conservation of mass. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो करे इक्वेशन, तो इसलिए इस वजह से हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी होती है. So the balanced chemical equation occurs when the number of different atoms of elements in the reactant side is equal to product side. जब reactant side में जो elements हैं like हाइड्रोजन 2 हैं, तो दूसरी साइड भी 2 ही, प्रोडक्ट साइड भी 2 ही हाइड्रोजन होनी चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग. दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए. जितने रिएक्टेंट्स में एलिमेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए. ठीक है. सो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करना है? दिस इज़ अ रिएक्शन बिटवीन मीथेन CH4 एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये रही, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर. ठीक है, तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 और H2O. ठीक है, अब हम इधर काउंट करेंगे कि C कितने हैं. ये तो बेसिक हमारा है जो हम स्टार्ट करते हैं, जिससे कि कैसे लिख के स्टार्ट करते हैं कि इधर C1 है, हमने 1 लिख लिया, इधर कितने हैं 1, H इधर कितने हैं 4 हैं. ठीक है, और इधर कितने हैं ऐसे लिख लिया हमने, तो हमें पता लग गया C1 है, इधर C1 है, इधर H4 है, इधर H2 है. ठीक है, और इधर O है 2 और इधर 3. तो हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे? द रिएक्शन शोन इज अ combustion reaction. A compound react with oxygen and produces carbon dioxide and water. This technique is to balance carbon and atom first, then hydrogen atom and then we oxygen atoms. इसे हम पता है कैसे बैलेंस करेंगे. अब हमें पता है H इधर 4 हैं. ठीक है, H इधर 4 हैं और इधर कितने हैं 2. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इधर हमें H 2 ही दिख रहे हैं, तो इधर 4 हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ 2 लगा दें, ठीक है, अगर हम इधर 2 लगाएंगे तो हमारा O भी 2 हो जाएंगे. ठीक है, 2 और इधर भी 2 हैं तो 4 हो जाएंगे ना, है ना. इधर C भी चेंज हो जाएगा. नाउ लेट्स सी हम कैसे बैलेंस करते हैं इसको. C. ठीक है, इन केस द कार्बन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस, सो नाउ वी लुक एट हाइड्रोजन. देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. टू बैलेंस देम वी पुट अ कोफिशिएंट ऑफ 2 इन फ्रंट ऑफ H2O. ठीक है, CH4O2, ये देखो हमने इधर 2 लिख दिया ना. अब हमारे पास कितने H कितने हो गए 4 हो गए, O भी कितने हो गए 4 हो गए. ठीक है, O 4 हो गए ना. अब इधर O कितने हैं, इधर 2 रह गए हमारे पास, है ना. तो अब हम इधर भी हमें 2 लगाना होगा ताकि ये भी 4 हो जाए. इधर 1-4-4 का रेशो हो गया, इधर भी 1-4-4 का रेशो. कैन यू सी दिस रेशो, बट इक्वल हो गया ना. तो ऐसे हमें लिख के करें तो हमें बेसिक से, अगर मतलब बिल्कुल शुरू से अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही करना चाहिए ताकि हमें ध्यान रहे. नेक्स्ट, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट. जो फिजिकल स्टेट्स मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों. फिजिकल स्टेट्स आर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला. हमने जैसे कुछ लिखा है, हमने क्या लिखा, क्लोरीन. ठीक है, हमने क्या लिखा, क्लोरीन लिखा, तो हमें नीचे गैस लिखना होता है ऐसे करके. ठीक है, सो नाउ द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड द सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन G, I, aqueous and ठीक है S respectively. This is L not I, sorry. Gaseous, liquid, aqueous and solid. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst are indicated above. एरो के ऊपर लिखा होता है कई बार कैटलिस्ट. मतलब कैटलिस्ट होता है कि जो हमारे रिएक्शन में काम आए, बट उस रिएक्शन पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. ठीक है, वो इफ़ेक्ट नहीं करती, डज नॉट इफ़ेक्ट द रिएक्शन. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसे गैस, लिक्विड और इसकी स्टेट भी लिखेंगे.
जो इसकी स्टेट होगी वो भी हमें नीचे लिखनी है उस कंपाउंड के। नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ये गैस लिखा हुआ है, इनके यहाँ आगे भी गैस है तो इसके ऊपर ही कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट यूज़ हुआ है वो लिखा है। ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे उसको इस रिएक्शन को परफॉर्म करा है वो लिखा हुआ है, एवरीथिंग, ठीक है। और C2H6 एंड और ये गैस लिखी है, ऐसे हमने सबके नोटेशंस लिखे हुए हैं। फाइन। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ ही आ रहा होगा कि कंबाइन हो रहा है कुछ, ठीक है, दो कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन खुद ही बता रहा है कुछ डीकम्पोज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स बोलते हैं। मीन्स रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, ठीक है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। सो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये पढ़ लिया ना, इज़ सो ईजी। नाउ अब इस जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जो अभी हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी हैं वो हम डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून गाइज, एंड आई विल बी trying to upload my video soon, and thank you so much for watching my video. Thank you for supporting me guys, and please subscribe and like my channel. Don't forget to press the bell icon also. So okay, bye bye, see you guys in the next video. Bye bye.